बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर थिंकिंग यानी कि चिंतन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए देखते हैं चिंतन के बारे में। चिंतन जो होता है ना, इसको किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही चिंतन कहलाता है। ठीक, जैसे कि माना हमारे सामने कोई समस्या आती है, ठीक है, उससे निपटने के लिए हमारे दिमाग में जो थॉट आते हैं सबसे पहले ना, उसी को हम क्या कहते हैं, चिंतन। इसको एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। माना कि हम घूमने के लिए किसी ऐसे प्लेस पर गए जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। माना कि हम जंगल में घूमने के लिए गए, ठीक है, और वहां पर हमारे सामने कोई खतरनाक जंगली जानवर आ जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गई, एक समस्या हो गई। ठीक, हमारे सामने कोई समस्या मतलब कि जंगली जानवर, खतरनाक जंगली जानवर समस्या के रूप में आ गया। ठीक, और इससे निपटने के लिए हमारे दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आएगा, विचार आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं। ठीक, और थिंकिंग जो होती है यह समस्या के आने से और समस्या के अंत तक, समस्या आई और उसके अंत तक, मतलब उसका जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक हमारे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, थिंकिंग, चिंतन कहते हैं। ठीक, जो हमारे शरीर में मतलब हमारे दिमाग में विचार चलते हैं किसी भी समस्या के अगेंस्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं। आइए देखते हैं इसके प्रकार, चिंतन के प्रकार। चिंतन के मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं। ठीक, मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो दो प्रकार हैं। स्वालीन चिंतन, आर्टिस्टिक थिंकिंग, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्वालीन चिंतन। इसको एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। माना कोई एक आदमी है और काम कुछ नहीं करता, ठीक, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता, और क्या सोचता रहता है कि काश मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाता, तो क्या करता, सारी सड़कें बनवा देता, किसानों का कर्जा माफ कर देता, लड़कों को रोजगार देता, मतलब नौकरी दे देता, सारी बेरोजगारी खत्म कर देता। ठीक, लोगों को फ्री में राशन दे देता, ठीक है, लोगों के खाते में पैसा पहुंचा देता। ये सारी चीजें वो बैठ के सोच रहा है, कर कुछ नहीं रहा, लेकिन सोच रहा है कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं। तो इसको क्या कहते हैं, आर्टिस्टिक थिंकिंग। मतलब करेगा कुछ नहीं आदमी, उसके बारे में सोचता लेकिन रहेगा बड़ी बड़ी बातें, मतलब ख्याली पुलाव, क्या करेगा, ख्याली पुलाव पकाता रहेगा अपने ही दिमाग में। किसी से कुछ लेना देना नहीं होगा, बस किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ बोलना नहीं, कुछ करना भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर थिंकिंग, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिस्टिक थिंकिंग, स्वालीन चिंतन। फिर दूसरा क्या है, यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। मतलब रियलिस्टिक, यथार्थता से संबंधित हो जिसका जिसका यह ऐसी, मतलब कि ऐसी थिंकिंग जिसका वास्तविकता से लेना देना हो। जैसे कि हमारे सामने कोई किताब रखी हुई, ठीक, और हमको ये पता है इसके बारे में, इसमें 40 पेज हैं, तो अगर इसको खत्म करने के लिए, मतलब इसको हम कैसे पढ़ें, ठीक, इसके बारे में अगर हम सोचते हैं कि माना कि 2 पेज अगर हम डेली पढ़ेंगे, मतलब 40 पेज की किताब है, 2 पेज डेली पढ़ेंगे अगर, तो हम इसको कितने दिन में खत्म कर देंगे, 20 दिन में खत्म कर देंगे। ये बातें अगर हम सोचते हैं, रियलिस्टिक थिंक, मतलब रियलिस्टिक चीजों के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, यथार्थवादी चिंतन। वास्तविकता से मतलब कि लेना देना है, सामने किताब रखी है, इसको हम कितने पेज करके पढ़ेंगे तो ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा, अगर ये चीज हम सोचते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, यथार्थवादी चिंतन। नेक्स्ट देखते हैं, यथार्थवादी चिंतन के भी कुछ प्रकार हैं। इसके हम पहला प्रकार देखते हैं, अभिसारी चिंतन। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर, मतलब कि ऐसी समस्या आएगी जिसका सिर्फ एक ही अंत होगा, मतलब कुछ नहीं, अब उस जैसे ब्रह्मास्त्र ही चलेगा तभी इनकी मौत होगी, ऐसे नहीं होगी। मतलब कि किसी का अंत करने के लिए किसी समस्या का ब्रह्मास्त्र ही, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, ठीक, उसको क्या कहते हैं हम, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। किसी भी समस्या का अंतिम, मतलब कि एक ही सिर्फ और सिर्फ उपाय हो, ठीक, उसको क्या कहते हैं। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि लखनऊ की, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, ठीक, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होगा, इसका कोई दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता। इसी तरह से हमसे कोई पूछ ले कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, मैंजीफेरा इंडिका, इसके अलावा कोई इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत, क्लोज एंडेड होता है। मतलब कि अगर हमने बता दिया मैंजीफेरा इंडिका तो बस यहीं से अंत इसका, इसके अलावा इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अपसारी चिंतन। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, मतलब ऐसी समस्या आएगी, मतलब ऐसी समस्या होगी जिसका एक ही निदान नहीं होगा, कई प्रकार से उसका हम क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, मतलब उसका निपटारा कर सकते हैं। और इसका हम निपटारा अपनी क्रिएटिविटी और थिंकिंग के दम पर करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी और थिंकिंग से हमारा इसका मतलब हम अपनी सोच के अनुसार
हम इमेजिन कल्पना के आधार पर और सोच के आधार पर हम इसकी क्या करेंगे, समस्या का इस समाधान हम करेंगे। ठीक, जैसे कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, देखिए क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के आधार पर इसका हम समस्या का समाधान करेंगे। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन एक आ जाता है कि लखनऊ की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो लखनऊ के विशेषताएं बताइए मतलब लखनऊ की विशेषताओं का वर्णन करिए या फिर इंटरनेट का क्या उपयोग है। तो अगर हम किसी भी आदमी से पूछेंगे, सबसे पहले आदमी से अगर हमने पूछा कि लखनऊ की विशेषता बताओ, तो वो क्या कहेगा, भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल। फिर दूसरे आदमी से पूछेंगे तो क्या कहेगा, लखनऊ में लोहिया पार्क, लखनऊ में अम्बेडकर पार्क। मतलब जितने लोगों से हम क्वेश्चन पूछेंगे उतने तरह के आंसर आएंगे, मतलब एक ही आंसर नहीं होगा, मतलब ये क्लोज एंडेड नहीं होगा, ओपन एंडेड होगा, इसके कई सारे अंत होंगे। ठीक, जैसे कोई किसी से आप पूछ लीजिए इंटरनेट की क्या उपयोग है, तो कोई कहेगा हम इससे वीडियो देखते हैं, कोई कहेगा हम इससे अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई कहेगा हम यूट्यूब चला के रामायण देखते हैं। इसके कई सारे अंत हैं, मतलब एक ही अंत नहीं, इसके कई सारे सोल्यूशन। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आती है जिसके कई सारे मतलब कई तरह से उसको आप निपटान कर सकते हैं, कई तरह से उसका समाधान कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आलोचनात्मक चिंतन। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग, गुण और दोष देखते हुए ठीक है बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे मान लिया हमारे सामने कोई समस्या आ गई, ठीक, उसके प्रोज एंड कॉन्स, गुण एंड दोष दोनों को देखकर फिर उसका समाधान करना। जल्दबाजी नहीं कर देना है कि पता लगे कि हमने कर दिया उसको, फिर पता लगा बाद में पछताना होगा, काश ये ना करते तो ये ऐसा हो जाता। ठीक, तो मतलब इसकी गुण गुण और दोष दोनों देखकर फिर हम इसके बारे में सोचते हैं। जैसे माना कि हम हमारे सामने कोई एक समस्या आई, जैसे कि यही मान लेते हैं कि हमारे पास एक किताब है, ठीक, वो किताब हमारा बार बार पढ़ने का मन नहीं है और ये सोच रहे हैं कि भाई चलो ये अब यूजलेस हो गई है, इसको क्या करते हैं हम सेल कर देते हैं और इसकी जगह पे दूसरी किताब खरीद लेते हैं। लेकिन उस किताब के बारे में हम क्या करते हैं, पहले उसके गुण और दोष दोनों देखते हैं, फिर उसमें ये देखते हैं कि भाई नुकसान करने से ज़्यादा मतलब उसके गुण से मतलब दोष से ज़्यादा गुण तो नहीं है। ठीक, ये चीज़ें हम सोचते रहते हैं, पहले इसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि भाई इसके जितने मतलब कि निगेटिव निगेटिव पॉइंट्स हैं उससे ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं। ये सारी चीज़ें सोच कर फिर उसको हम सेल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मतलब कि सेल करने से पहले उस किताब को क्या करेंगे, हम पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। जैसे कि हम क्या कहते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक, विचार करें। तो हम विचार करेंगे पहले कि ऐसे नहीं आंसर दे देंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा ही केवल आवश्यक है, इसके लिए और भी कई चीज़ें आवश्यक हैं। तो हम इसके गुण दोष सब कुछ देख कर फिर बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा ही आवश्यक है कि कुछ और भी। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चिंतन के सामान्य प्रकार। चिंतन के कुछ और भी प्रकार है। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग, इसको क्या कहते हैं हम, इसका एक और नाम होता है मूर्त चिंतन। जो चीजें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। या चिंतन निम्न स्तर का होता है, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको, एक किताब का एग्जाम्पल दिया था। ठीक, तो मतलब ये किताब हमारे सामने रखी हुई दिखाई दे रही। ठीक, इसके बारे में तब हम चिंतन अगर करते हैं, मतलब हमारे सामने कोई मतलब चीज रखी हुई है, फिर उसके बारे में अगर हम सोचते हैं, माना कि किताब हमारे सामने रखी हुई है और प्रॉब्लम क्या है, इस किताब को पढ़ना है। ठीक, इस किताब को हमें पढ़ना है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किताब हमारे सामने रखी हुई, मतलब क्या है, सामने चीज रखी हुई, फिर उसके बारे में चिंतन करना। किताब हमारे सामने रखी हुई है और उसके हम पेज जानते हैं कि इसमें 40 पेज है, तो इसको हम पढ़ने के लिए क्या सोचेंगे, कई तरीके हो सकते हैं कि भाई एक एक पेज करके डेली पढ़ेंगे तो 40 दिन में, 2 पेज करके डेली पढ़ेंगे तो 20 दिन में। अगर इस तरह से हम सोचते हैं कि सामान हमारे सामने रखी हुई है कोई भी वस्तु, और फिर उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो क्या कहते हैं उसको, कॉन्क्रीट थिंकिंग। फिर प्रत्ययात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम, अमूर्त चिंतन। कोई ऐसी चीज है जो हमारे सामने है नहीं, लेकिन उसके बारे में हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, अमूर्त चिंतन। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे माना कि हम वंदे भारत ट्रेन को सुने हैं कि भाई बहुत अच्छी है, लखनऊ दिल्ली बहुत जल्दी पहुंचा देती है लखनऊ से, तो हम क्या सोचेंगे पहले कि भाई हाँ वंदे भारत ट्रेन जो है ये 4 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। ठीक, फिर इसके बारे में हम सोचना स्टार्ट करेंगे कि भाई इसमें एसी लगी होगी, इसकी कुर्सियां जो होंगी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। ठीक, इसमें बैठने की व्यवस्था अच्छी होगी। ठीक, इसमें भीड़ कम होती होगी। ये सारी चीज़ें अगर हम सोचते हैं, मतलब ट्रेन हमारे सामने है नहीं, लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं पहले से ही कि इसमें ये सुविधाएं होंगी, ठीक है, इसकी ये फैसिलिटी होगी, इसका ये किराया होगा, इसमें इतनी अच्छी एसी लगी होगी।
ये सारी चीजें अगर हम वंदे भारत ट्रेन के बारे में सोचते हैं उसको क्या कहते हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं काल्पनिक चिंतन। पूर्व अनुभवों के आधार पर हम कल्पना करते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम? काल्पनिक चिंतन। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माना हम बाराबंकी या लखनऊ गए हैं। ठीक, लखनऊ माना हम गए हैं और लखनऊ हमने घूमा भी है। ठीक, और हम फिर अपने मतलब जहाँ पे रह रहे हैं उस स्थान पर चले गए। ठीक, और कुछ दिन बाद क्या हुआ, लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया और ऐसे प्लेस पे हुआ जहाँ पर आप जा चुके हैं। ठीक, लखनऊ में ऐसे प्लेस पर एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर आप जा चुके हैं। ठीक, तो क्या करेंगे आप? आपको अगर पता चलेगा तो आप ये सोचेंगे कि अगर मुंशी पुलिया के पास हुआ है तो आप क्या दिमाग लगाएंगे? पूर्व अनुभव के आधार पर कि भाई इधर वाली रोड से आई होगी ट्रेन और इधर वाली रोड से बस आई होगी, इधर वाली रोड से मोटरसाइकिल या जिससे भी एक्सीडेंट हुआ होगा ऐसे ऐसे आए होंगे और फिर ऐसे एक्सीडेंट हुआ होगा। मतलब वो प्लेस आपको पहले से आप जान रहे हैं। ठीक, पहले से आप उस प्लेस से परिचित हैं। फिर उसके बारे में मतलब वहां पर उपस्थित ना होकर उसके बारे में जब आप कोई भी चीज सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो कल्पना करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक चिंतन। वहां पर होते नहीं लेकिन उस चीज के बारे में आपको पता है तो आप वहां पर मतलब इमेजिन करके कि भाई ये चीज यहाँ पे हुई होगी, ये चीज यहाँ पे हुई होगी, तब अगर आप कल्पना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? काल्पनिक चिंतन, मतलब इमेजिनरी थिंकिंग। फिर क्या है? तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर है। जैसे कोई भी वस्तु आपको दी गई, ठीक, तो उसके बारे में तर्क वितर्क करना, फिर उसको एक्सेप्ट करना। ठीक, उसके जैसे कि प्रोज कॉन्स देख लेना। जैसे माना किसी ने कोई किताब आपको दी, ठीक, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि माना कि किताब आपको किसी ने दी, ठीक, फिर उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसकी अच्छाइयाँ देख ली। पहले सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसकी अच्छाइयाँ देख ली। ठीक, फिर लोगों से उसके बारे में चर्चा भी करना, तर्क वितर्क करना। ठीक है, तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन कहलाता है। फिर उसके बारे में लोगों से पूछना भी, ठीक, कि भाई ये किताब जो है इसको हमें लेना चाहिए या नहीं। तर्क करना लोगों से, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब कि तर्क करके किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, उसको क्या कहते हैं हम? तार्किक चिंतन। ठीक, लॉजिकल थिंकिंग। फिर हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। किसका है? बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सृजनात्मकता का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक लिख गया है इसमें द है। ठीक, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो नंबर 1 क्या है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। इसका ऑप्शन सही है अपसारी चिंतन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ठीक है, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना। फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसका सही ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? इसमें से क्या सृजनात्मकता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है, ये देखते हैं, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? अपसारी चिंतन। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया? ठीक है, डिवी ने। पहला ऑप्शन क्या है? डिवी द्वारा। नंबर 2 गिलफर्ड द्वारा। नंबर 3 क्रूज द्वारा। 4 रास द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही है रास द्वारा। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो करिए, इसका लिंक आपको वीडियो में दिया जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे जो लेक्चर हो रहे हैं ना, इनका सारा PDF उसी पे आपको मिल जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।